हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स साइंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, तो लीजिए आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके लाइव चैप्टर के ही आगे के टॉपिक को लेकर के, जिसमें आज हम लोग दर्पण सूत्र यानी 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u को हम लोग यहाँ पर सिद्ध करेंगे। जी दोस्तों, तो इसको हम लोग पहले अवतल दर्पण में सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आइए एक बात को समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा MN जो है ये हमारा अवतल दर्पण है, जिसका यहाँ पे ध्रुव यानी पोल ये P है। इसका ये हमारा फोकस बिंदु है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। और हमने A पॉइंट पर यहाँ AB वस्तु को रखा है, जिससे हम प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण हम यहाँ M बिंदु पर दर्पण पर आपतित करा है। तो समानांतर आया है, तो इसलिए यह फोकस से लौट जाएगा। फिर हमने यहाँ पे दूसरा किरण जो लिया है वह B से यहाँ पर N पर फोकस से होते हुए N तक आपतित हुई है। तो N पर आपतित हुई है, तो यहाँ से यह फोकस से होकर आने की वजह से यह पैरेलल होकर लौट गई है। तो यहाँ पर इस B' पर यहाँ पे इस कट कर रही है, तो यहाँ पर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब A', B' उल्टा यहाँ पर बना है। जी दोस्तों, तो अब हम लोग को यहाँ पर इसमें 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u को सिद्ध करना है, दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम एक बात आपको बता दें दोस्तों कि अगर ये दर्पण जो है जिसका द्वारक काफी छोटा होगा, द्वारक छोटा कहने का मतलब कि दर्पण अगर काफी छोटा होगा तो उसमें यहाँ पर पॉइंट ले या यहाँ पर पॉइंट ले, लगभग ले कि एक ही प्लेन में है एकदम, मतलब कि B से M का डिस्टेंस मापे चाहे A से P का डिस्टेंस मापे, लगभग बराबर होगा। कहने का मतलब आप लोग उत्तल दर्पण देखे होंगे गाड़ी में, उसमें देखने से पता नहीं चलता है, लगता है कि एकदम प्लेन है, लेकिन वह उत्तल दर्पण होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम केवल फिगर बनाए हैं तो कुछ अवतल जैसा दिख रहा है, लेकिन हम इसको अगर माने तो ये एक स्ट्रेट लाइट के रूप पे यहाँ पे जो हमारा MP जो है ये एकदम सीधा मान लिए, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं। फिर N से P को भी हम यहाँ पे सीधा हम मिला दे रहे हैं, इसको हम ऐसे सीधा थोड़ा कर दे रहे हैं। ये एकदम सीधा होगा, दर्पण रहेगा तो एकदम प्लेन जैसा रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग आइए समरूप त्रिभुज पहले हम लोग जानेंगे। समरूप त्रिभुज को ही हम लोग इसमें दिखाना है और फिर उसके साथ आगे बढ़ते जाना है। समरूप त्रिभुज जिसको आता होगा वो आसानी से इसको समझ जाएगा। आइए एक बार हम समरूप त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है, समरूप कहने का मतलब कि उसका मतलब कि भुजा वगैरह सब कुछ बराबर नहीं, उसका कोण मान लीजिए ये 90 डिग्री है और ये यहाँ पे 90 डिग्री है। ये जो त्रिभुज है इसमें भी हमारा देखा जाए तो ये भी हमारा त्रिभुज है, ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है। ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, तो तीसरा कोण ये और ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ABF समरूप हो जाएगा हमारा NPF के। तो यहाँ पर इसी तरीके से इसको हम लोग पहले इसको समरूप दिखाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए पहले हम इसको यहाँ पर इसको कलर कर दे रहे हैं। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को लेकर के हम लोग समरूपता को सिद्ध करेंगे। अब समरूपता सिद्ध करने से पहले हम कुछ डायमेंशंस को लिख ले रहे हैं। देखिए P से F ये क्या है, हमारा फोकस दूरी है। PF बराबर में फोकस दूरी है जो कि आपतित किरण के उल्टा दिशा में मापा जा रहा है। पोल से हम लोग साइन कन्वेंशन में जानते हैं कि चिन्ह परिपाटी को कि पोल से ही किसी दूरी को मापा जाता है, तो उल्टा दिशा में आ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी होगा जो माइनस में होगा, जिसको हम लोग छोटा f से दिखाते हैं। उसी तरीके से P से A ये भी हमारा उल्टा दिशा में मापा जाएगा, जो कि क्या है, वस्तु दूरी है, जिसको हम लोग U से डिनोट करते हैं, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से P से A' को लेते हैं, तो P से A' भी हमारा क्या है, आपतित किरण की दिशा से
उल्टा मापा जा रहा है, तो यह भी हमारा माइनस में हो जाएगा, और इसको हम लोग भी से दिखाते हैं, तो ये माइनस भी हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हम लोग त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज पी एन एफ में समरूपता को दिखा रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज पी एन एफ में यहां पर कोण बी ए एफ कोण बी ए एफ बराबर हो जाएगा कोण एनपीएफ के 90 डिग्री, एनपीएफ 90 डिग्री के, ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। फिर हमारा ये जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण दिखाई दे रहा है, मतलब ए एफ बी, कोण ए एफ बी जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा कोण पी एफ एन के। देखिए तो पी एफ एन के दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो किसी त्रिभुज में, दो त्रिभुज में अगर दो दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण का योग 180 होता है। तो दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, इसलिए हमारा ये कोण बी जो है बराबर हो जाएगा कोण एन के, यानी कोण ए बी एन बराबर, ए बी एन नहीं कर रहे, एफ कहिए इसको, ए बी एफ बराबर कोण हो जाएगा यहां पर पी एन एफ के, कोण पी एन एफ के। हम इतना बड़ा ले लिया, यहीं तक एफ तक लेके चलना है, तो ये तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो गया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि तीनों कोण बराबर हुआ, तो हमारा त्रिभुज ए बी एफ और त्रिभुज पी एन एफ दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी त्रिभुज ए बी एफ समरूप त्रिभुज पी एन एफ के। तो अब हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज जब दो ठो हो जाता है तो उसके कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, तो बराबर कोण के संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये हमारा कोण है तो इसके सामने वाला ए बी, और ये हमारा कोण है इसके बराबर है तो इसके सामने वाला पी एन, ये समानुपाती होगा। चाहे कहिए कोण ये वाला है तो इसके सामने वाला ये बी एफ कहिए, चाहे ये समकोण है तो इसके सामने वाला एन एफ कहिए, चाहे हमारा ये बी जो है इसके बराबर है, इसके सामने वाला ए एफ है, तो यहाँ एन इसके बराबर है बी के, तो एन के सामने वाला एफ पी समरूप होगा, समानुपाती होगा, सॉरी समानुपाती होगा। तो इस तरीके से हम बी के सामने वाला ले रहे हैं, यहां पर पहले इसको ले रहा है, इस कोण के सामने वाला एफ के सामने वाला ए बी बाटा में, और इसका बराबर ये कौन है तो इसके सामने वाला क्या होगा, एनपी हो जाएगा, एनपी बराबर में बी के सामने वाला ए एफ बाटा में इसके सामने वाला पी एफ। अब हम लोग यहाँ पे देखें, ये बी एम जो लाइट आया है पैरेलल है पी ए के, मतलब बी एम पैरेलल है पी ए के, तो इसलिए ए बी जो होगा वो एम पी के बराबर होगा। और उसी तरीके से हमारा एन बी डैश पैरेलल है पी ए के, यहां पर हम एन बी डैश को ही पहले दिखा रहे हैं, एन बी डैश पैरेलल है पी ए के, तो ये ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा पी एन के, मतलब ए डैश बी डैश बराबर पी एन के। तो हम एन पी कहिए चाहे पी एन कहिए, इसको हम ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर में ए एफ बटा में पी एफ, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब इस त्रिभुज में हम लोग समरूपता को दिखा लिए, तिरछा तिरछी दोनों त्रिभुज में हम लोग समरूपता को दिखाते हैं।
यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, ताकि कभी भी आगे सिद्ध करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में ये हमेशा देते रहता है, इसलिए इसको अच्छे ढंग से जानना जरूरी है। ये क्या है, समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है। दो तो समरूप त्रिभुज लेना है, तिरछा तिरछी, और लेकर के प्रूफ करते रहिए। ये हमारा अब इस त्रिभुज में आते हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। इस दोनों त्रिभुज में देखिए तो ये वाला बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ, ये वाला कोण, और इसमें देखा जाए तो एम पी एफ 90 डिग्री होगा। आइए अब दोनों त्रिभुज में हम लेकर के यहां पर हम बता रहे हैं। त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज, ये क्या है हमारा अगला, ये वाला पी एम एफ, पी एम एफ में, इन दोनों में हम लोग आकर के देख रहे हैं। तो देखिए तो कोण जो हमारा है बी डैश ए डैश एफ, एंगल बी डैश ए डैश एफ बराबर हो जाएगा कोण किसके, एम पी एफ के, एम पी एफ बराबर में 90 डिग्री के। इसी तरीके से हमारा अगला देखा जाए तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ए डैश एफ बी डैश, कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर हो जाएगा कोण इसके, ये वाला त्रिभुज हो जाएगा क्या चीज, पी एफ एम के, कोण पी एफ एम के, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा ये भी। शीर्षाभिमुख कोण। तो फिर इसी तरीके से हमारा तीसरा कोण बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाला कोण बी डैश बराबर हो जाएगा एम के। अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कोण बी डैश बराबर कोण एम के। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आगे देखें तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी एम एफ के, पी एम एफ के, ये दोनों समरूप हो जाएंगे। तो अब आइए हम लोग लेते हैं, यहां पर इस कोण के सामने ए डैश बी डैश है, इसके बराबर ये है, तो इसके सामने एम पी होगा। तो मतलब ए डैश बी डैश बाटा में पी एम बराबर में, अब आइए बी डैश के सामने क्या है, ए डैश एफ, ए डैश एफ बाटा में, अब यहाँ पे बी के बराबर एम है तो एम के सामने क्या है, पी एफ है, तो ये पी एफ लिख दिए, बराबर हो गया। हम लोगों ने पहला इक्वेशन क्या है, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए बटा पी एफ। अब यहाँ पे हम इसको उलट दे रहे हैं। हम पहले ही कुछ देर पहले बताए थे कि पी एम जो होगा ए बी के बराबर होगा, क्योंकि पी ए के पैरेलल है बी एम। तो यहाँ पे पी ए जो है, पी ए के पैरेलल है हमारा बी एम, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर में हो जाएगा एम पी के कहिए चाहे एम पी के कहिए चाहे पी एम के कहिए। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश बाटा में ए बी बराबर में ए डैश एफ बाटा में पी एफ, ये हो गया। अब ये देखिए हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, इसको हम उलट दे रहे हैं, इसको हम उलट दे रहे हैं इसी के तरह, ए बी बाटा ए डैश बी डैश, इसको सीधा कर दे रहे हैं, ए बी बाटा में ए डैश बी डैश बराबर में ये भी उलट जाएगा, पी एफ बाटा में ए डैश एफ
हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ए बी बटा ए डैश बी बराबर ए एफ बटा पी एफ, और यहाँ ए बी बटा ए डैश बी बराबर पी एफ बटा माइनस एफ। तो इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखा जाए तो ए एफ बटा में पी एफ, ए एफ बटा में पी एफ बराबर में ए डैश एफ बटा पी एफ, पी एफ बटा में ए डैश एफ, सॉरी पी एफ बटा में ए डैश एफ। अब आइए हम लोग यहाँ पर ए एफ को समझते हैं। तो ए एफ यहां से यहां तक दूरी है, तो हम लोग इसको पी ए से पी एफ को घटा देंगे तो ए एफ निकल जाएगा। जी हाँ, पी ए क्या है, वस्तु दूरी है, और पी एफ क्या है, फोकस दूरी है। हम लोग जो दूरी जिसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं वो उस दूरी में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ए एफ को हम लोग लिख दे रहे हैं पी ए माइनस पी एफ। अब बाटा में ये पी एफ है पहले से, इसको लिख दे रहे हैं, बराबर में ये पी एफ पहले से है, अब बाटा में ए डैश एफ है। तो ए डैश एफ है, तो ए डैश एफ को आइए देखते हैं। ए डैश एफ को हम लोग पी ए डैश में से पी एफ को घटा के कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। ये पूरा में से यहाँ में से इतना घटा दीजिए तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा पी ए डैश माइनस पी एफ, ये निकल गया। अब आइए इसका मान रखते हैं। तो मान रखेंगे तो पी ए का मान क्या है, पी ए बराबर माइनस यू है, पी ए बराबर में माइनस यू। फिर जाकर के पी एफ क्या है, माइनस पहले लिख दे रहे हैं, पी एफ का वैल्यू देखिए यहाँ पर माइनस एफ है, माइनस एफ लिख दिए। बाटा में पी एफ को फिर यहाँ माइनस एफ लिख दिए, बराबर में पी एफ यहाँ भी माइनस एफ हो जाएगा, और बाटा में पी ए डैश क्या हो जाएगा, पी ए डैश को देखा जाए तो क्या है, ये वाला है पी ए डैश माइनस बी, यहाँ ए डैश छूट गया था, पी ए डैश बराबर में माइनस बी, और पी एफ बराबर में क्या होगा, माइनस एफ। पहले से ये माइनस है लिख दिए, और फिर ये हमारा माइनस एफ ऐसे लिख दिए। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये एफ स्क्वायर हो जाएगा, एफ स्क्वायर बराबर में, अब इन दोनों को हम ऐसे कर ले रहे हैं, इस तरीके से हम ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से माइनस यू माइनस माइनस प्लस एफ, ये हो गया। इसको छोटा ब्रैकेट में ही डाल दे रहे हैं, और फिर ये हमारा माइनस भी और माइनस माइनस प्लस एफ, ऐसे हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफ स्क्वायर इधर है, तो एफ स्क्वायर इसको लिख रहे हैं, एफ स्क्वायर बराबर में, अब आइए यू से भी में कर रहे हैं, माइनस यू माइनस भी, तो यू भी हो गया। फिर माइनस यू से एफ में कर रहे हैं तो माइनस यू एफ हो गया। अब एफ से इन दोनों में कर रहे हैं तो एफ भी, मतलब माइनस है तो माइनस भी एफ लिख दे रहे हैं इसको। फिर एफ से एफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि अब इसको थोड़ा हम आगे देखते हैं। ये हमारा एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब चलिए हम इस दोनों माइनस को बराबर के इस तरफ लाते हैं, इधर जीरो हो गया है तो जीरो ला रहे हैं। तो यहाँ पे रुकिए, मिटा रहे हैं, थोड़ा सीधा कर रहे हैं इसको। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लेकिन ये बहुत आसान तरीका है जिससे आप लोग दर्पण सूत्र को कभी भी आप ये मतलब कि सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे है। लीजिए, थोड़ा देर हट जा रहा है। अब लीजिए, इसको मिटा रहे हैं और यहां से इधर लेके आ रहे हैं। देखिए हमारा यू एफ और वी एफ इधर लेके आ गए तो प्लस हो जाएगा यू एफ प्लस वी एफ बराबर में
उधर u भी है, चलिए u भी लिख दिए। अब दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, अब दोनों तरफ u भी f से हम लोग भाग दे देते हैं, दोनों तरफ u भी f से भाग दे देते हैं। u भी f से भाग देने पर तो uf के बटा में u भी f हो गया, फिर u भी के भी f जो है इसके बटा में u भी f हो जाएगा, और बराबर u भी के बटा में u भी f हो जाएगा। अब देखिए कटाते हैं, u भी से कट गया, भी f जो गया भी f से कट गया, uf जो है uf से कट गया, ऊपर में एक बच गया, यहाँ पे भी है तो इसको हम लगे 1/v प्लस यहाँ पर क्या बचा है 1/u बराबर में 1/f। तो इस तरीके से दोस्तों यह बहुत ही सिंपल है दर्पण सूत्र। हमने अभी इसको अवतल दर्पण में बताया है, इसको चाहे तो उत्तल दर्पण भी हम लोग इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर तथा मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जाते जाते हम आपको बता दे रहे हैं कि इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल को भी लेकर के हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले हम आवर्धन यानी जो होता है मैग्निफिकेशन उसको भी हम यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे। उसके बाद हम एक ही साथ दोनों का न्यूमेरिकल लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।